हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसको स्टडी करने से पहले आपको कुछ जानकारी जरूरी है जो कि एक्सिस के बारे में। जैसे हम लाइन जो खींच रहे हैं, दो लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये कौन सा लाइन है? वर्टिकल लाइन, ठीक है। इस वर्टिकल लाइन पे हम y और y डैश लेंगे, राइट। और ये दोनों परपेंडिकुलरली यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और इसका नाम लेंगे हम x और x डैश, ठीक है। और ये दोनों जहाँ पे एक्सिस कट करेंगे वो होगा O, ठीक है। और इसका नाम हम देंगे ओरिजिन। क्या ये? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है आरंभ बिंदु, बोल सकते हो इसको, जहाँ से कोई भी चीज स्टार्ट होता है, राइट। तो अगर हम इस तरफ जाएं तो ये साइन हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब इस एक्सिस पे जो वैल्यूज लेंगे तो पॉजिटिव, लाइक दिस 1 2 3 4। ध्यान रहे ये जो स्केल है इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम यहाँ पे एक यूनिट माना है इतना डिस्टेंस को, तो y पे इतना मान लो, चाहे इधर इतना मान लो, नहीं। जो भी आप डिस्टेंस कंसीडर करोगे हर जगह इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। 4 5 अब तो रफली हम बना रहे हैं, कोई जरूरी थोड़े है यहाँ पे इक्वल हम बना रहे हैं, लेकिन जब ग्राफ यूज करोगे बिल्कुल इक्वल लेना है। अगर ऊपर जाएंगे तो भी हमारा साइन क्या होगा? पॉजिटिव। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर लेंगे -1 -2 -3 -4, और नीचे लेंगे तो फिर -1 -2 -3 -4, राइट। अब यहाँ से देखिए ये जो है ऊपर में पॉजिटिव, इधर में नेगेटिव, लिख कर इसको नेगेटिव, नीचे में जाएंगे तो भी नेगेटिव। अब ये जो है पार्ट, ये जो है यहाँ पे टोटल 4 पार्ट बटा है, 1 2 3 4। ध्यान रखिएगा ये वाला स्टार्ट करिएगा 1 यहाँ से। ये ऐसा नहीं कि कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहीं, ये आपका फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसी को 1 मानना पड़ेगा, इसको 2 मानना पड़ेगा, इसको 3 और इसको 4। और इसका नाम होगा क्वाड्रेंट, यानी कि हम बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये चौथाई भाग है, कटा हुआ जो QUAD लिखा हुआ ना, पूरा लिख दें। चलो शॉर्ट में लिखते हैं, ये सेकंड हो जाएगा क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसी तरह से ये थर्ड हो जाएगा क्वाड्रेंट, और ये हमारा यहाँ हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया? अब इसका साइन होगा, जैसे हम पेयर लेंगे ना, कोई भी पॉइंट रखेंगे कहीं भी तो ये पेयर में आएगा, पहले x का वैल्यू बाद में y का वैल्यू आएगा, राइट। जैसे मान लो इस पॉइंट कंसीडर करो 2 3, ये मतलब x एक्सिस से कितना दूर है? 3, और y एक्सिस से 2। अब इसको क्या नाम देंगे? 2 3। और ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई किया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों लाई किया? क्योंकि दोनों ही वैल्यू हमारा पॉजिटिव था, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब x वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा, y वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा, किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए -2 3, तो क्या इसको आप देख करके बता सकते हो ये किस क्वाड्रेंट पर लाई करेगा? yes. इसका जवाब है यस, आप बता सकते हो। अच्छा लिखे नहीं है, चलो लिख देते हैं। इसका साइन होगा माइनस प्लस, इसका साइन होगा माइनस माइनस, इसका साइन होगा प्लस माइनस। तो अच्छे से इसको समझ लेना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x वाला वैल्यू पहले बताया, फिर तो बताएं स्वतंत्र है। देखो x का वैल्यू हमारा नेगेटिव है, राइट, और y का वैल्यू पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव किसका साइन है? सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब इस क्वाड्रेंट में कहीं भी अगर पॉइंट लाई करेगा तो उसका पेयर ये होना जरूरी है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से दोनों नेगेटिव है। ये बताओ -2 -5 ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? ये पॉइंट लाई करेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। और इसी तरह से अगर हम ले लें 3, एक और ले लो 3 -2, राइट, ये कहाँ लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। यहाँ पे कहीं होगा 3 -2, तो 3 -2 x एक्सिस पे 3 लेंगे और y एक्सिस पे -2 लेंगे। ये कुछ पॉइंट डिनोट करता है हमारा 3 -2 को। लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या है कि अगर हम पूछ दें कि 0 1 कहाँ लाई करेगा, तब तो दिक्कत आ गया। 0 1 कहाँ लाई करेगा? तो इसका जवाब देखिए, हम बताते हैं। नहीं, अब ये फर्स्ट न तो सेकंड न तो थर्ड, कोई भी नहीं, कोई क्वाड्रेंट ही नहीं होगा, ये एक्सिस पे लाई करेगा, राइट। मतलब x या y में से किसी का भी वैल्यू एक तो 0 हो जाए, ठीक है, तो आपको उसको एक्सिस पे दिखाना है। लेकिन किधर दिखाना है पहले इसके विषय में समझिए। अगर आगे का वैल्यू 0 है आपका, बाद वाला कुछ वैल्यू गिवन है, जैसे हम 2 केस लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 -2। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं और दोनों में ही x का जो यहाँ पे वैल्यू है वो 0 है। तो अब ये बता सकते हैं किस एक्सिस पे होगा? ये होगा आपका y एक्सिस पे। किस पे होगा? y एक्सिस पे। अगर x का वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा और ये यहाँ लाई करेगा, 0 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या है? ये 0 1 है, राइट। और हमारा 0 -2 कहाँ है? ये वैल्यू है हमारा 0
-2। आई बात समझ में? Yes, अब एक और केस कौन सा यहाँ पे लिख देते हैं ऑन y एक्सिस, राइट। हम लेते हैं एक और पॉइंट, बोलिए अपने से जो भी पॉइंट लगे। 5 0 बोल दिए, 5 0 और एक पॉइंट ले लिया -4 0। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स जो है x एक्सिस पे लाई करेंगे, ऑन x एक्सिस। कहाँ लाई करेगा उसको देख लेते हैं। पहले 5 है, हम यहाँ पे 5 ले लिए और y का वैल्यू तो बिल्कुल 0 है, यही पे हम लिख देंगे। ठीक है, ये क्या वैल्यू हो गया 5 0 और हमारा एक और वैल्यू है -4 0। ये कहाँ होगा -4 0। इसका आपको कोई भी केस नहीं बनेगा, जो केस बनता था वो बता दिया आपको। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0, राइट। ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0, जैसे लिखे उसी मोड में सब लिख लीजिएगा। ऑन x एक्सिस यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू 0। इसको जरूर नोट करिएगा। अगर आगे 0 हो गया, जो लोग एकदम ज्यादा से याद नहीं रखना चाहते, बिल्कुल थोड़ा याद रखना चाहिए, उनके लिए बता देते हैं। अगर आगे 0 हो गया तो y एक्सिस, अगर बाद में 0 हो गया x एक्सिस, बस इतना तो याद रख सकते हैं ना। चलिए ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज करो 3x + 4y इक्वल टू 5। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक x को अलग कर सकते हैं, y को अलग कर सकते हैं। कैसे? अगर x अलग करिएगा तो पहले लिखेंगे 3x = 5 - 4y, राइट। और यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं हम, फाइनली x इक्वल क्या लिखेंगे, y वाला टर्म को आगे कर देते हैं 4y +5/3। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं -4/3y + 5/3। ये हो गया x इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए, अगर y के वैल्यू आप रखिएगा कुछ भी, y मतलब फ्री है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो y को अगर 1 रखिएगा तो हमारा x का वैल्यू चेंज करेगा, 2 रखिएगा तो भी चेंज करेगा, अलग अलग वैल्यू आएगा, अलग अलग वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, y के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। y हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, सही है ना। और ये हो गया आपका डिपेंडेंट। ठीक है, और यही चीज अगर हम डिपेंडेंट, ठीक है, और यही चीज अगर हम इसको x के टर्म में लिखते होते हैं, मतलब ऐसे यहाँ से 4y इक्वल टू लिखते हैं हम 5 - 3x, राइट। और यहाँ से हम y इक्वल टू लिखते हैं -3/4x + 5/4। तब हमारा ये चेंज हो जाता, y क्या होता, डिपेंडेंट। ठीक है, और x क्या होता, इंडिपेंडेंट। समझ में बात हो? ये क्वेश्चन एक आध 2 नंबर में पूछ सकता है, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर, तो समझ ही गया, ऑर्डर पेयर वही जो वैल्यू ले रहे थे ऐसे, ये x का और बाद में y का। ये याद रखिएगा, पहले x का होता है, बाद में y का होता है। तो ये ऑर्डर पेयर है, जैसे हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं 5 7। यहाँ पे आपको समझ लेना है पहले से कि x का वैल्यू 5 दे रखा है, y का 7 रखा है। हाँ, ये भी समझिए y क्या है, x क्या है। x का वैल्यू जो है ये एब्सिसा बोलता है इसको, s क्या स्पेलिंग है, ABSCISA, एब्सिसा, और इसको बोलता है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, ये भी आपका दिया रहेगा कुछ क्वेश्चन में। कार्टेशियन प्लेन तो समझ ही गए, कौन कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा ये भी पता चल गया, यानी कि x कोऑर्डिनेट होगा एब्सिसा, ठीक है, समझ गए, और y कोऑर्डिनेट जो होगा ऑर्डिनेट। समझ गए, आप y कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, इसको लिख ले सर। हाँ, लिखना चाहते हैं, लिखो, लिखते हैं जैसा देखिए। फॉर ईच इक्वेशन गिवन बिलो, एक्सरसाइज 26A ना, एक्सरसाइज 26A। 26A में आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लेते हैं। पूछा है y = 4/3x - 7, 4/3x - 7। ठीक है, ये देखिए y = 4/3x - 7, ये आपका दिया है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, तो बता सकते हैं। देखिए y डिपेंडेंट, y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट है ना। तो इस तरह से आपको बताना है, बता लोगे। ठीक है, तो ये छोड़ ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 प्लॉट करने वाला नहीं बताया, प्लॉट करने वाला देख लो ना, क्या दिक्कत है, इसको मिटा देते हैं।
देखिए क्वेश्चन पूछा है प्लॉट दिस पॉइंट्स। पहले पॉइंट लेते हैं, क्या दिया है, तो दिया 8 और 7। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप साइन पे जाइए। इसका साइन क्या है, दोनों में कुछ भी नहीं लगा है, तो बताइए प्लस क्या है, दोनों अनमोल। क्या ये साइन है, प्लस प्लस। ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, देखिए ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको बताया कैसे बनाना है, ये 0 है, 1 2 3 4। ये है हमारा वैल्यूएट लेना है, तो भाई और आगे दो 5 6 7। बड़ा मुश्किल से है ये y है ना। और ध्यान रहे ये राइट एंगल पे कट करता है, बनाने में तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और बना लो भाई 6 है, 7 है। तब लेना इनको 8 7। ये लो 8 और ये लो 7, दोनों को मिलाओ, ले जाओ एकदम बिल्कुल पैरेलल ले जाओ। कहाँ करना कुछ इस जगह, और यही जो पॉइंट है आपका नाम हो गया 8 और 7। ठीक है, समझ में आया। आगे वाला वैल्यू किसका है, x का। बाद वाला किसका है, y का। एब्सिसा कौन है, 8। 8। ऑर्डिनेट कौन है, 7। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में लाई किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से आपको सब इसी पे दिखा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको एक ही ग्राफ पे आपको प्लॉट करके दिखाना है। तो क्या है, ठीक है, कुछ तो देखो, एक पूछ लेते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन का पूछा है 0 4, जिससे पूछेंगे वही जवाब देंगे। 0 4 किस एक्सिस पे लाई करेगा, चलो बताओ किस एक्सिस पे, 0 4 y एक्सिस पे। y एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि x 0 है, और हम जानते हैं x का वैल्यू 0 कहाँ होता है, y y एक्सिस एक्सिस पे होता है। ठीक है, अच्छा ऊपर की ओर लाई करेगा कि नीचे की ओर, मतलब ये इधर लाई करेगा या इधर, ऊपर में या नीचे में। ध्यान दो, हम नंबर फिर से बोल देते हैं 0 4 0 4 किधर, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ऊपर। 0 4 पॉजिटिव है ना, पता है ना, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे। अब यही अगर हम दे देते हैं 0 4 तो किधर होता है, नीचे हो जाता है, नीचे वाला एक्सिस इधर पे होता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। देखिए x और y का वैल्यू फाइंड करना है आपको, है ना। x और y का वैल्यू फाइंड करना है, कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में देखो दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। जैसे ये दिया है आपका, थर्ड नंबर ले लेते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्वेश्चन बोला फर्स्ट, ये आपका बोला x - 1 कॉमा y + 3, और ये इक्वल टू लगा के लिखा है 4,4। राइट, हम दोनों तरफ कंपैरिजन करें, यानी कि ये वैल्यू x का है, तो यहाँ पे 4 है, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या लिख सकते हैं, x - 1 = 4। राइट, और इधर वाला कंपैरिजन करो तो y + 3 = 4। बस यही काम करना है आपको। x = कितना लिखना है, 4 + 1 इधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 4 + 1 = 5। और यहाँ से y = कितना होगा, 4 - 3 = 1। ये हो गया आपका आंसर, है ना। चलो कर लोगे, यस बता दें थर्ड। चलो इसका थर्ड ही बता देते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, 5x - 3y। 5x - 3y = कितना लिख लोगे, y - 3x। और ये 4 लिख लो। ठीक है, 4 ये हो गया हमारा one। फुल दिया 4 दिया है, हां 4 और फिर करेंगे y - 3x = -4। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गया। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तब x y का वैल्यू आएगा, और इक्वेशन सॉल्व करके हम बता चुके हैं। ठीक है, ऐसे मिटा दो ऊपर, नहीं हाँ जल्दी करिए ना। ठीक है, देखिए आपको इसमें ना इसका कोएफिशिएंट चेक कर लो, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, राइट। तो इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, बस एक है। हो गया सर, यहाँ पे देखिए, मिटा दो, हां ठीक है। लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, लिखिए आप लोग, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा बताइए, -9x। थोड़ा इसको आगे कर लेते हैं ना, अच्छा रहेगा, और प्लस कितना लिखेंगे, 3y इक्वल टू कितना, 4 3 जा 12। हो गया ना, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे,
तो देख रहे हैं कि ये 3y यहाँ पे प्लस 3y यहाँ पे माइनस 3y, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एडिंग। ध्यान दीजिए, अगर इसका साइन दोनों का निगेटिव निगेटिव होता या पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो आपको करना था सब्ट्रैक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक का साइन डिफरेंट लाना पड़ेगा तब एलिमिनेट होगा। लेकिन यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे हमारा अलग है, ये माइनस है तो ऊपर में प्लस। ऐड करने से काम बन गया, हम लिख देंगे एडिंग इक्वेशन कौन कौन बताइए, 2 ना, हाँ 2 and 3, राइट। 2 and 3 लिखिए। सबसे पहले 2 इक्वेशन को लिखते हैं, नहीं 2 नहीं, सॉरी 1 1 इसमें तो हम कुछ करे ही नहीं है, इस इक्वेशन को लिखिए ना, यानी 5x - 3y = 4। और नीचे वाला क्या है हमारा, ये 9x प्लस 3y इक्वल टू -12। -12। इसको जब ऐडिंग करेंगे तो ये कट जाएगा, 9 - 5 इज -4, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, -8, राइट। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये खत्म, नीचे मिटा देते हैं। x का वैल्यू आ गया -8/4 -4, यानी कि x का वैल्यू आ गया 2। अब इसी वैल्यू को थर्ड में रख दीजिए, यहाँ पे करिए पुट x = 2 इन थर्ड क्या है, थर्ड ने हम 1 में रखते हैं, ठीक है। 1 इजी है थोड़ा। 1 क्या इक्वेशन, 5x - 3y = 4, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 5 × कितना रखेंगे, 2 - 3y = 4। दिस इम्प्लाइज दैट हमारा आ जाएगा -3y = 4 - 10, राइट। -3y = -6, सो y = फाइनली कितना मिला, -6/-3 कट कर आ गया 2। x = 2, y = also 2 आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, है ना। अच्छा, आंसर चेक करने आता है, सही आया गलत आया, तो इसके लिए देखिए हम समझा देते हैं। ये जो 2 2 आया है, आप यहाँ पे पुट करो, बोलो यहाँ पे पुट करोगे तो 4 दे देना चाहिए। इस वाले में LHS मान लेते हैं, देखिए 5x - 3y ये LHS है, राइट। अब इसमें हम अगर x और y का वैल्यू पुट करते हैं तो हमें 4 दे देना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, पूरा किए। 5 × 2 -3 × 2 बताइए, 5 × 2 10, 3 × 6 10 - 6 4, बिल्कुल 100% सही, बिल्कुल गलत होने का चांस ही नहीं है। आप इसको चाहो तो चेक कर सकते हो, इतना जल्दी से मत करो, ठीक है ना। आ रहा समझ में, देखिए दिखा रहे हैं उसको पॉइंट्स को दिखा रहे हैं। ए दिखा रहे हैं पहले, ये है 2 4 6 2 4 6, और ये ऊपर में है 2 4 6, इधर है -2 - 4 इधर है -2 -4 6। देखिए पॉइंट्स दिया यहाँ पे ए ये वाला पॉइंट है, समझ गए, ब्रैकेट हम डाल दिए ना। एक और पॉइंट बी लेते हैं, बी कहाँ दिया है, बी यहाँ पे दिया है, 6 के पास है, नहीं यहाँ पे ये बी है, ठीक है। चलो ज़्यादा नहीं क्वेश्चन बता रहे, इसमें एक को बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, द एब्सिसा इज 2, एब्सिसा इज 2। तो पहले इस पॉइंट को ढूंढेंगे कहाँ, मतलब और सारे पॉइंट्स है लेकिन हम वही लिखे जो जरूरत है। हमारे यहाँ पे दिख रहा है एक्सिस, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा 2 2 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। तो हमारा यानी कि पॉइंट पूछा था कि एब्सिसा जो 2 होगा, कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। ए है, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट 2, समझ गए। तो पहला का जवाब हो गया आपका, ए पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट 2 2 होगा। द ऑर्डिनेट इज 0, राइट, यानी ऑर्डिनेट 0, यहाँ पे एब्सिसा लिखना भूल गया, ए एस सी इज, राइट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया। ऑर्डिनेट कितना दिया इस बार, ऑर्डिनेट दिया है 0, ऑर्डिनेट 0 कहाँ है, यहाँ पे देखो, ये अगर पॉइंट लेंगे हम इसको क्या लिखेंगे, पहला वाला वैल्यू तो है हमारा 5, ठीक है, ये 5 और बाद में 0, तो ऑर्डिनेट बाद वाला होता है, यानी कि पॉइंट बी को डिनोट कर रहा है। बी क्या है हमारा 5 0, और कोई पॉइंट को डिनोट कर रहा है, देख लो, नहीं, और किसी को नहीं डिनोट कर रहा है, ठीक है। यानी बी पॉइंट को ये बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 में हो गया बी, समझ गए। इस तरह से बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा, या पूछ लेते हैं दो क्वेश्चन। द एब्सिसा इज 5, देखिए किसका 5 है, देखो बताओ किसका 5 है, जल्दी से बताइए। 5, अच्छा ये बताइए एब्सिसा 5 बोला, तो आप ढूंढोगे कहाँ इसको, एक्स पे ढूंढना, एक्स पे 5 का है, उसके अगल बगल पॉइंट्स ढूंढो, कहाँ मिल गया, कहाँ मिला, नहीं बी थोड़ी ना होगा,
बी नहीं होगा ना, जी 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 राइट, जी होगा। जी होगा। जी क्यों होगा? क्योंकि जी का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे चलाना 2 बहुत मार रहा है। नहीं सॉरी 5 और कितना होगा इधर से 5 माइनस 3, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 माइनस 3 और जी लिख लीजिएगा पॉइंट, यानी कि हमारा हो गया जी पॉइंट जिसका वैल्यू है 5 माइनस 3। ओके, इसी तरह से बना लीजिएगा सब, ठीक है। छोड़ देते हैं इसको, चलिए आगे देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स में आ जाइए, है ना। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, बताइए ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है, समझ गए क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेट को हम बोलते हैं, क्या बता सकते हो बताइए? ऑर्डिनेट वाई को Y बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा था एक्स कोऑर्डिनेट, नहीं एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, नहीं तो एक्स कोऑर्डिनेट ही बोला जाता है। द ओरिजिन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बताइए ओरिजिन कहीं लाइन करता है? नहीं, किसी कोई क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट में लाइन नहीं जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ये ओरिजिन होता है, तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, ये भी फॉल्स होगा। द वाई एक्सिस इज द वर्टिकल नंबर लाइन, बताइए वाई एक्सिस वर्टिकल नंबर लाइन होता है, तो इसका जवाब यस, ये ट्रू होगा। अगला देखिए, एवरी पॉइंट इज लोकेटेड इन वन ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, बताइए क्या हर एक पॉइंट्स को कोई एक क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो इसका जवाब है नहीं, ठीक है। एक्सिस पे भी तो लाई कर सकता है, तो इसका हो गया फॉल्स, है ना। ये कौन बताया? हमारा बुक है, बनाया हुआ है। If the ordinate of a point is equal to its abscissa, the point lies either in the first quadrant or in the second quadrant. देखिए ये सही है, बताइए। बोला है कि if the ordinate of a point is equal to its abscissa, मतलब दोनों इक्वल हो, like this। अगर हम 2 2 लिए हैं तो ये हमारा abscissa ऑर्डिनेट दोनों बराबर है। अगर 3 3 लेंगे या 4 4 तो 4 4 कुछ इस जगह पे पॉइंट होगा, है ना। 6 6 कुछ इस जगह पे पॉइंट होगा, देखो दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है ना। अभी तो ठीक है, 4 4 ले लिए, यहाँ पे 4 4, ये है हमारा 6 6, ठीक है। लेकिन हमारा इसमें नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमारा जो पॉइंट है इसमें माइनस प्लस हुआ, तो साइन तो चेंज हो गया, तो फिर कहाँ लेना होगा? थर्ड में, तो ये कितना होगा? -2 -2 दोनों बराबर, -4 -4 दोनों बराबर -6, यानी कि या तो फर्स्ट में होगा नहीं तो थर्ड में होगा। इसका मतलब जवाब जो है इसका गलत। तो हम ये बोल सकते हैं जो लिखा हुआ स्टेटमेंट हो फॉल्स, या तो फर्स्ट में होना चाहिए था नहीं तो थर्ड में होना चाहिए, राइट। आगे देखते हैं 6 नंबर, द ओरिजिन 0 0 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, बताइए 0 0 कहाँ लाई करता है? एक्स एक्सिस पे, हाँ करेगा 0 0 0, ठीक है। इसको वाई भी बोल सकते हो, क्योंकि इधर से वाई एक्सिस पे भी तो है, समझ गए? दोनों का पॉइंट में कटा वो है। द पॉइंट ए बी लाइज इन वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस इफ बी इक्वल टू 0। देखिए अगर ए बी कोई पॉइंट दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब बी 0 होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बी 0 कर देंगे, बाद वाला 0 कर देंगे तो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस में, राइट। ये आपका फॉल्स हो गया, ओके। यहाँ तक कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। If each of the following find the coordinates of point whose abscissa is the solution of the first equation and ordinate is the solution of second equation, ओके। इसको बस सॉल्यूशन कर देना है, कुछ नहीं करना है। आपका क्या दिया हुआ है, मिटा दूं? देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपका क्या बोला, ये बोल दिया है कि इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। हमारा पॉइंट जो है 3 - 2x इक्वेशन है इक्वल टू 7, है ना। और इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, है ना। क्या करते हैं, इस 2x को इधर ले लेंगे, तो 2x पॉजिटिव हो गया, 3 - 7 हो गया, राइट। अब ये 3 - 7 इज -4 और इधर कितना है 2x, और x इक्वल टू फाइनली क्या लिख सकते हैं, -4/2 कट जाएगा तो -2, ये -2 x का वैल्यू आ चुका है। अब y वाले को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन दोनों ढूंढ लीजिएगा, यहाँ से जो दिया हुआ है, यानी कि 2y + 1 = 10 - 2 होल 1/2y, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इधर ले जाइए, इस 1 को उधर ले जाइए, यानी कि 2y प्लस इसको कर लीजिए ना 5/2 होगा, 2 × 4 and 1 5/2y, राइट, इक्वल टू 10 - 1, ओके। हियर हम क्या लिख सकते हैं, बाई 1 2 LCM, ठीक है। ये हो जाएगा 4y + 5y इक्वल टू 9, राइट। यहाँ से 4 5 9 और ये 2 और 9 मल्टीप्लाई हो गए 18, ठीक है। सो y इक्वल टू कितना, 18/9, ये कैंसिल कर दिया, y इक्वल टू 2, x -